कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के 42वें श्लोक का पाठ प्रस्तुत है। प्रत्यब्रवीच्चैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्र्यम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः। इस श्लोक का प्रसंग है कि राजा दिलीप ने सिंह से कहा। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। तत्पूर्वभंगे इषु प्रयोगे वितथ प्रयत्नः वज्रं मुमुक्षन् त्र्यम्बकवीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणिः इव नृपः दिलीपः एनं प्रत्यब्रवीत् च। इस श्लोक का सामान्य अर्थ देखेंगे। तत्पूर्वभंगे उस प्रथम विफलता वाले इषु प्रयोगे बाण के प्रयोग में वितथ प्रयत्नः निष्फल प्रयत्न वाले अतएव वज्रम मुमुक्षण वज्र छोड़ने की इच्छा वाले त्र्यंबक वीक्षणेन भगवान शिव की दृष्टि से जड़ीकृतः जड़ कर दिए गए वज्रपाणि इव इंद्र के समान नृपः दिलीपः राजा दिलीप ने एवं प्रत्यब्रवीत इस सिंह से कहा। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। तत्पूर्वभंगे तत् पूर्वोक्तः एव पूर्वः भंगः प्रथमः प्रतिबंधः यस्य तस्मिन् उस पहली विफलता वाले तत् का अर्थ है उस पूर्वोक्त अर्थात चित्रार्पितारंभैवावतस्थे इत्यादि के द्वारा कहा गया, जिसमें यह बताया गया है कि जब गाय के ऊपर आक्रमण कर बैठे हुए सिंह के ऊपर राजा दिलीप ने बाण का प्रहार करना चाहा तो उसका दाहिना हाथ चित्रलिखित की भांति स्थिर हो गया। उस पूर्वभंगे पहली विफलता वाले इषु प्रयोगे बाण के प्रयोग में वितथ प्रयत्नः निष्फल प्रयत्न वाले राजा दिलीप वज्रम मुमुक्षण वज्र छोड़ने की इच्छा वाले त्र्यंबक वीक्षणेन त्रीणि अम्बकानि यस्य सह त्र्यंबकः अर्थात 3 नेत्रों वाले भगवान शिव उनके वीक्षण से उनकी दृष्टि से जड़ीकृतः जड़ कर दिए गए वज्रपाणि ही वज्रम पाणौ यस्य सः वज्र धारण करने वाले इंद्र इव के समान नृपः दिलीपः राजा दिलीप ने एनम प्रत्यब्रवीत इस सिंह से कहा। च का अर्थ है कि पहले राजा दिलीप ने अपने प्रति अपमान के भाव को शिथिल किया और पश्चात इस सिंह से कहा। इस श्लोक का भाव यह है कि राजा दिलीप पहले पहल उस सिंह पर प्रहार करने में विफल हो गया था। राजा ने अब तक जितने युद्ध किए थे कभी इस प्रकार से विफलता उसे नहीं मिली थी। यह पहली बार विफलता थी कि राजा दिलीप ने अपराधी सिंह को दंडित करना चाहा और उसका दाहिना हाथ जड़ हो गया, स्थिर हो गया। राजा ने अनेक संग्राम लड़े थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की उसने सहायता की थी, किंतु कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो तत्पूर्व भंगे
वह पहली विफलता थी जिसमें कि राजा ने उस सिंह के ऊपर बाण का प्रहार करना चाहा, किंतु वह प्रहार कर नहीं पाया। उसका दाहिना हाथ स्थिर हो गया, जड़ हो गया। ऐसी पहली विफलता वाले इषु प्रयोगी, इषु का अर्थ होता है बाण, बाण के प्रयोग में वितथ प्रयत्न, निष्फल प्रयत्न वाला, उस निष्फल प्रयत्न वाले राजा की कैसी दशा हो गई? तो उसकी दशा वैसी ही हुई जैसे वज्रम मुमुक्षन, वज्र छोड़ने की इच्छा करते हुए वज्रपाणी, वज्र धारण करने वाले इंद्र त्रयंबक वीक्षणेन जड़ीकृतः, भगवान शिव के द्वारा जड़ कर दिए गए थे। महाभारत में प्रसंग आता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरदाह किया, असुरों के 3 नगरों को जलाया। उसी समय देवी दुर्गा शिव को बालक के रूप में अपने गोद में लेकर प्रस्तुत हुई। देवराज इंद्र ने उस बालक पर वज्र से प्रहार कर उसे मार डालना चाहा, किंतु जैसे ही बालक रूप धारण करने वाले शिव की दृष्टि इंद्र के ऊपर पड़ी, वैसे ही इंद्र जड़ हो गए थे। तो उस इंद्र के समान दशा वाले राजा दिलीप ने एनम प्रत्यब्रवीत, इस सिंह से कहा। च का अर्थ है कि पहले यह जान करके कि भगवान शिव के प्रताप से मेरा हाथ जड़ हो गया है, उसने अपने प्रति अपमान के भाव को शिथिल कर दिया, कुछ कम कर दिया। और उसके बाद एनम, इस सिंहम प्रत्यब्रवीत, सिंह से कहा। इस श्लोक में राजा दिलीप की तुलना इंद्र से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है और उपजाति छंद है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। नृपः दिलीपः सिंहं प्रत्यब्रवीत् इत्याह। तत्पूर्वभंगे चित्रार्पितारंभैवावतस्थे इत्यादिना सह पूर्वोक्तः एव पूर्वः प्रथमः भंगः यस्य तस्मिन् इषु प्रयोगे बाणप्रक्षेपे वितथ प्रयत्नः विफल प्रयासः अतएव वज्रं मुमुक्षन् कुलिशं मोक्तुम् इच्छन् त्रयंबकवीक्षणेन त्रीणि अम्बकानि यस्य सः त्रयंबकः त्रिनेत्रः शिवः तस्य वीक्षणेन दृष्ट्या जडीकृतः निष्पन्दीकृतः वज्रपाणिः वज्रं पाणौ यस्य सः कुलिशहस्तः इन्द्रः इव यथा सः नृपः दिलीपः एनं सिंहम् इत्यर्थः। प्रत्यब्रवीत् प्रत्युवाच च अर्थात प्रथमं आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार अथ च अनन्तरम् एनं सिंहं प्रत्यब्रवीत्। श्लोकेऽस्मिन् दिलीपस्य इन्द्रेण साम्यकथनात् उपमालंकारः यदुक्तं साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक उपमाद्वयोः उपजातिवृत्तम्।